शास्त्रों में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला जितिया व्रत हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है, क्योंकि इसमें हिंदू माताएं अन्न जल तक ग्रहण नहीं करतीं। यह व्रत हर साल आश्विन मास की अष्टमी तिथि को उत्तर भारत सहित बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार यह 3 दिवसीय जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत 14 सितंबर रविवार को मनाया जा रहा है। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में सब कुछ जो शायद आप नहीं जानते। तो वीडियो में बने रहिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। जितिया व्रत में भगवान जीमूतवाहन की कथा के साथ चीलसियार की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि चीलसियार की व्रत कथा को सुने बगैर जितिया व्रत पूजा अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार, इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दीं और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। जितिया चीलसियार व्रत कथा। जितिया कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक चील और सियार नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहा करते थे। एक दिन दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए देखा। महिलाएं जितिया व्रत को लेकर बात कर रही थी। चील और सियार ने विचार किया कि वो खुद भी इस व्रत को करेंगे, लेकिन उपवास के दौरान सियार को बहुत भूख लग गई और उसने चुपके से एक मरे हुए जानवर को खा लिया। लेकिन चील ने सियार को मांस खाते हुए देख लिया था। वहीं दूसरी ओर चील ने पूरे श्रद्धा और समर्पण भाव से जितिया का व्रत किया और इसके नियमों का पालन किया। कुछ समय बाद चील और सियार दोनों की मृत्यु हो गई। उनका दूसरा जन्म मनुष्य रूप में हुआ। दोनों ने एक ही घर में बहन के रूप में जन्म लिया। बड़ी बहन का नाम कर्पूरावती और दूसरी का नाम शिलावती था। बड़े होने पर दोनों बहनों का विवाह कर दिया गया। कर्पूरावती का विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ और शिलावती का विवाह एक ब्राह्मण के साथ हुआ। शादी के बाद दोनों बहनों को 7 पुत्र हुए। छोटी बहन शिलावती के 7 पुत्र जीवित बचे और बड़ी बहन से सभी पुत्र जन्म के कुछ दिन बाद ही एक एक कर मर गए। बड़ी बहन कर्पूरावती को छोटी बहन से जलन होने लगी कि गरीब घर में विवाह होने के बाद भी वह अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही है और मैं राजकुमार की पत्नी होने के बावजूद भी सुखी नहीं हुई। उसने मन में सोचा कि जरूर मेरी छोटी बहन डायन है, जिसने जादू टोना कर मेरी संतानों को मार दिया। उसमें बदले की भावना तेज हो गई और उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों को मारने के कई बार प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हुई। एक बार रानी कर्पूरावती ने राजा से शर्त रखी कि उसे शिलावती के 7 पुत्रों का सिर चाहिए। राजा के मना करने के बावजूद भी वह नहीं मानी। आखिरकार राजा को उसकी बात माननी पड़ी। राजा ने चांदाल को आदेश दिया कि शिलावती के पुत्रों का सिर काट कर लाओ। राजा की आज्ञा मानकर चंदाल ने ऐसा ही किया। इसके बाद कर्पूरावती ने सभी बच्चों के मुंड को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी बहन के घर भिजवा दिया। उस दिन शिलावती ने जितिया का व्रत रखा था।
जब शिलावती ने जितिया का व्रत खोला तो देखा कि बहन के घर से कुछ संदेश आया है। उसने कपड़ों को हटाकर देखा तो उसमें नारियल, कपड़े और फल थे। दरअसल जितिया व्रत के प्रभाव से शिलावती के संतानों का मंदा हुआ सिर नारियल में बदल गया। उधर बड़ी बहन प्रतीक्षा कर रही थी कब बहन के घर से दुखद समाचार आए और वह खुशियां मनाए। लेकिन राजा ने उसे बताया कि शिलावती के सभी पुत्र जीवित हैं और मुंड नारियल बन गए। यह सब तुम्हारे ही बुरे कर्मों का फल है। जब कर्पूरावती ने बहन से कहा कि तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हैं और मेरे नहीं, तो छोटी बहन शिलावती ने उसे पूर्व जन्म की घटना के बारे में बता दिया कि तुम पिछले जन्म में सियार थी और जितिया का व्रत रखकर तुमने मांस खाया था। यह सब उसी का फल है। मैं पिछले जन्म में चील थी और पूरे नियम से जितिया व्रत किया था, इसलिए मेरे सभी पुत्र जीवित हैं। बाद में कर्पूरावती ने भी विधि विधान से जितिया का व्रत किया और उसे भी संतान सुख प्राप्त हुआ। चील सियार से जुड़ी यह कथा जितिया व्रत की महिमा दर्शाती है और इसका महत्व बताती है। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हो गया। जितिया व्रत की दूसरी कथा। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाए। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें मारी गईं। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय सनातन।